Namaste everyone. So today's topic for class 8 student is approximate value of the square roots of natural numbers which are not perfect squares. जो perfect squares है ही नहीं, इसका मतलब अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आते जाएगा नॉन एंडिंग. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जाम में आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस. अब अगर मैं बोलती हूँ 16 का स्क्वायर रूट, आपके पास चुटकी में आंसर रहता है मैम इट इज 14. Wrong? Yes, it is wrong because answer of the square root of 16 is 4. थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्टिव हो जाए. ओके अभी जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2. 2 का 1 1 सा 1 होता है, 2 2 सा 4 होता है, 3 3 सा 9 होता है ना. तो 2 का तो कुछ आता नहीं है स्क्वायर रूट. तो 2 का अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है, मैंने 2 लिखा और मैं स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ. अब देखो इसका स्क्वायर रूट जब मैं निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी. पहले तो एक ही नंबर है तो पेयर तो बनेगा नहीं. पेयर बनेगा नहीं बनेगा पेयर, क्योंकि एक ही नंबर है. तो हम क्या करेंगे, 1 1 सा 1, तो 2 माइनस 1 1 और ये 1 यहाँ प्लस हो गया, बन गया 2. अब मैं क्या करूँ, पीछे कुछ है ही नहीं. जब कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे एक डेसिमल डालेंगे. क्या डालेंगे, डेसिमल. जैसे ही हम डेसिमल डालते हैं तो डबल जीरो आ जाता है. तो डेसिमल का मतलब है आप इसमें जितने सारे जीरो चाहिए उतने सारे जीरो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. अगर क्वेश्चन में पूछा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो आप 6 जीरो डालेंगे. अगर पूछा गया 2 डेसिमल प्लेसेस तो आप डेसिमल के बाद 2 नंबर लेना है, तो 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 4 नंबर 4 बार जीरो लेना है. अब मैंने डाल दिया. अब यहाँ पे क्या नंबर डालूं, तो 2 5 are 10, लेकिन 5 अगर मैं इंटू करती हूँ 25 इंटू 5 तो आंसर आ जाता है 125. ये तो बड़ा हो गया, तो हम 4 ज़ा करेंगे. तो हम 4 ज़ा ले रहे हैं, तो 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 9 96. बचा क्या 4. ये 4 यहाँ प्लस हो गया, ये बन गया 28. अब क्या हुआ, ये 2 जीरो तो मैंने यही ले लिया था ना. अब ये 2 जीरो उतरेंगे. मैं आपको बता रही हूँ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. अगर एग्जाम में 2 पूछा जाएगा तो यहीं तक आप जीरो लेंगे, इसके बाद नहीं लेंगे. अप टू 3 होगा तो 3 का पेयर में जीरो लेना पड़ता है. अभी आ गया 400. अब मैं यहाँ क्या नंबर डालूं, 2 2 सा 4 होता है ना. तो अगर ये नंबर मैं 2 लेती हूँ तो 282 यहाँ हो जाएगा इंटू 2. तो ये कितना होता है, 2 2 सा 4, 8 2 सा 16 1. अरे वाह, बहुत बड़ा नंबर हो गया. हम ले सकते हैं क्या मैं ले सकती हूँ 564? नहीं ले सकती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, 1 1 पुटअप करूँगी. मैं यहाँ भी 1 डालूंगी, यहाँ भी 1 डालूंगी. ठीक है. तो जब 1 1 डाल रहे हैं तो 281 इंटू 1 कितना होता है 281. मैंने यहाँ डाल दिया, माइनस कर दिया. अभी माइनस किया, यह गया 9 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, और इसमें ये 1 प्लस हो गया, ये 282 हो गया. अब फिर क्या है, थर्ड डेसिमल प्लेस के लिए मुझे थर्ड पेयर का जीरो लेना है ना. अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम 4 5, क्योंकि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और आते ही जाएगा, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर जब तक नहीं निकलेगा वो ऐसे ही आएगा. अब मैं क्या करूँगी, 5 2 ज़ा 10. एक बार 5 डाल के देख लेते हैं इसके पीछे. तो 2 8 2 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 11 12 1 5 तो 40 41 4 5 2 ज़ा 10 14. तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना. तो हम 5 के बाद यहाँ पे 4 से करके देखते हैं. ठीक है, इंटू 4. तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9. ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 3 4 2 ज़ा 8 9 10 11 11 296. ओह माय गॉड, बच गए. यहाँ पे 900 है और वहाँ आया 296. तो मैंने कितना लिया 4. तो ये आ गया 11296. फिर हम माइनस करेंगे. इस तरह से ये कंटिन्यू होते चला जाएगा क्योंकि नेवर एंडिंग है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आपको आंसर कितना आया, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये आ गया 1.414. दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. अब हम आते हैं 2 1/2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 1/5. तो अब इसमें सबसे पहले करना क्या है हमें, वो तो देख लें हमने. अब देखिएगा, पहला काम है, ये 2 1/5 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते हैं.
तो ये क्या करते हैं हम इनटू करते हैं और इधर प्लस करते हैं. 5 2 10 प्लस 1 11/5. 11/5 करें तो कितना आएगा 2.2 आएगा ना 2.2. अब 2.2 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है. तो 2.2 का स्क्वायर रूट अब हम निकालते हैं. भाई पेन अलग दूसरा पेन लेते हैं ताकि आपको भी इंटरेस्ट जगे रहे. तो हमने यहाँ लिख दिया 2.2 स्क्वायर रूट. ठीक है, इसमें हम 2 ही डेसिमल प्लेसेस लेते हैं अप टू 2. आप 3 भी कर सकते हैं. अब डेसिमल के इधर मैंने बोला था इधर से पेयर बनाना और इसका पेयर इधर से बनेगा. इसका तो चलो हमने एक 0 डाल दिया क्योंकि डेसिमल था, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, सिंगल है. तो ये 1 1 1, तो ये 1 आ गया, ये 1 प्लस हो गया, ये बन गया 2. फिर ये डेसिमल ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया. अब क्या नंबर नीचे आया यहाँ 120. 6 2 12 होता है. लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो देख लेते हैं 6 6 36, 3 12 15, 156 बहुत बड़ा हो गया. तो हम 5 से करके देखते हैं. तो 5 से अगर हम इंटू करते हैं तो ये आता है 125. यहाँ पे 120, ये भी बड़ा हो गया. वो तो बड़ा था, ये भी बड़ा हो गया. तो अब हम क्या करेंगे 4 से लेंगे. तो 4 से करते हैं. 4 4 16, ये 96 माइनस कर दिए. 10 - 6 4, 11 - 9 2. अब यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, कोई नंबर नहीं है. तो आप क्या यहाँ कैलकुलेशन रोक देंगे? नहीं, डेसिमल ऑलरेडी है इसलिए आप पेयर में 0 0 बना सकते हैं जितना आपको लेना है. मैंने क्या कहा, डेसिमल ऑलरेडी है तो पेयर में आप 0 0 ले जा सकते हैं. तो अब मैंने क्या किया, ये 2 0 को उतार लिया यहाँ पर. अब मैं क्या करूँगी, 24 है, 2 की टेबल में हम कर रहे हैं. तो 287 अगर मैं करती हूँ इंटू 7 तो देख लेते हैं. 7 7 49, 4 7 56, 60, 6 into 14, 620. छोटा हो गया तो 8 से चला ही जाएगा. 8 8 64, 6 8 8 64 प्लस 6 70, 7 carried, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 23. वाव, तो ये आ गया आपका 96. अब इसके बाद फिर 2 0 आ जाएंगे अगर हम उतारेंगे. तो ये इस तरह से बढ़ते जाएगा. इसका आंसर कितना आया आपका 1.48. ये इसका आंसर. दिस इज हाउ वी गेट द आंसर. सो सिंपल. ओके, बाय.